हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल यशवंत सर बाय मैथ्स में आपका सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में ये देखे थे कि कंडीशन क्या है कि नहीं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दिया है ना, और उन्होंने बता रखा है कि इसके दो रूट्स हैं, एक अल्फा और बीटा। देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है। आप प्रीवियस पेपर देखते रहिए, आपको मजा आ जाएगी। हमने जितना पढ़ाया आपको ऐसा लगेगा कि अरे यही तो आता है। आप वही क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करिए, आपको वही क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करना है। बात समझ में आए सभी लोगों को? तो ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत इधर का आएगा उधर का आएगा, इधर उधर का कुछ नहीं आता है। जो पढ़ा रहा हूँ आपको वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा है अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई -2, c की वैल्यू क्या आ गई -7। ठीक, अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो हमें पहले क्या निकालना है, सम। क्या मैंने बोला था -b/a -2 1, ये कितना आ गया 2। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 1, सॉरी c/a c की वैल्यू -7/1, ये कितना आ गया -7। यानी हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया, मिल गया। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया, मिला। जैसे ही सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिलता है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, हमें देखना है कि क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब दोस्त अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पूछा है ना, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, इसी का बोथ साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। क्या करिए, बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, इधर क्या हो जाएगा 4। अब जरा देखिए, इसकी वैल्यू पता है कि नहीं पता है, कितना है -7 है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7 इज इक्वल टू 4। अब मैं यहां कर देता हूं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -14 इज इक्वल टू क्या है 4 है। ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 4 प्लस 14 मिला के कितना हो गया 18। बहुत बार आया हुआ है, बात समझ में आना, बहुत बार आया हुआ है। तो पहला आंसर आप लोगों को आया समझ में? कोई डाउट्स है बोलिए, कोई टेंशन है, इजी है कि नहीं है, कैसे करना है समझ में आया? अब इसी का दूसरा पार्ट से क्वेश्चन है। क्या है, दूसरा पार्ट से क्या है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब। इसका दूसरा पार्ट क्या है दोस्त, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फिर हम लिखेंगे, हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिखा है 2। इक्वेशन 1 को लिखा हमने, इसका बोथ साइड क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब कर दीजिए। बोथ साइड क्या कर देंगे, क्यूब करेंगे। फार्मूला आना चाहिए। तो इसके दो फार्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए का क्यूब, चलिए लिख देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ना, ए इंटू बी। ए लिखिए, अल्फा मैं लिख दे रहा हूं, ए बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया है ना, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अब यहां लिख दीजिए,
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक है, दिया है। इसका फार्मूला क्या है बताइए, मैं लिख दूं पूरा फार्मूला? चलिए लिख दीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है? 2, तो 2 का क्यूब। यही हमें फाइंड करना था, इसको तो कुछ नहीं करेंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया है? -7 दिया है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया? 2 दिया है। जो दिया था हमने वही यहाँ पे लाके रख दिया। कोई डाउट है? इसका क्यूब कितना हो जाएगा? 8 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। 7 3 जा कितना जाएगा? 21 21 2 जा कितना हो जाएगा? 42। ये माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो a क्यूब यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 8 प्लस कितना हो गया? 42, यानी कि मिलके कितना हो गया? 50। यानी आपने क्या देखा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आई? 50। आया कि नहीं आया? कुछ है क्वेश्चन में? कोई दम दिख रहा है क्या? बोलिए, कितना इजी है। आप सोचो, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 दिया है ना। हमने क्या किया? सबकी वैल्यू, सबके कोफिशिएंट निकाला, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाला। अगर उन्होंने बोला है स्क्वायर तो हमने इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर किया, बोला है क्यूब तो हमने इक्वेशन का क्या किया? बोथ साइड क्यूब किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 to 4 मार्क्स में कंपलसरी आता है। एक साल आएगा तो एक साल हो सकता है ड्रॉप हो जाए, या हो सकता है कंटिन्यूअस आ जाता है। तो हमने स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए। सबकी वैल्यू सिर्फ पुट करनी होती है, ये भी आप नहीं कर पाते हैं। मैं जैसे लिखा हूँ आप वैसे प्रैक्टिस करिए, 100% आपको आएगा। सबकी वैल्यू उसमें रखनी होती है। बात समझ में आया सभी लोगों को? चलिए, इतना समझ में आया तो आप बताइएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको जरूर दोबारा बताऊंगा। इसके बाद मैंने बोला था ना, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एक 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहे हैं, बहुत धीमी गति से चल रहे हैं ना, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं भगा भगा पढ़ाने लगूं आपको समझ में नहीं आए। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे ना। तब तक के लिए धन्यवाद।